तो फिल्म की शुरुआत एक प्लेन को दिखाते हुए होती है। इस कार्गो प्लेन में बहुत से जहरीले केमिकल्स थे जिन्हें आर्मी एक्सपेरिमेंट्स में यूज होना था, पर अब ये बेकाबू हो चुका है और तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा है। जिस जगह ये गिरने वाला था उसका नाम रैकून वैली है, जहाँ पर हमें माइकल और उसकी वाइफ टेरी को दिखाया जाता है। माइकल 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाने वाला था और जाने से पहले वो टेरी को अपना खास ख्याल रखने को कहता है, क्योंकि टेरी हम जैसे नहीं, उसे खास ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि ना तो वो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। माइकल उसे आज तक अकेला छोड़कर नहीं गया, लेकिन आज उसकी मजबूरी थी। माइकल ने उसे कहा, अगर तुम चाहो तो मेरी मॉम के घर भी जा सकते हो। फिर यहाँ माइकल को ड्रॉप करके वो अपने घर आ जाती है। फ्रेश होकर वो मॉम के घर के लिए निकलने लगते हैं। तभी हम उसके घर के ऊपर उसी क्रैश होते प्लेन को देख पाते हैं, जिसके बारे में टेरी को कुछ पता नहीं चला। अभी ड्राइव करते हुए भी रेडियो न्यूज इस प्लेन क्रैश का अलर्ट दे रही थी और ये भी टेरी नहीं सुन पाई। इस प्लेन क्रैश की वजह से केमिकल्स जो इस प्लेन में थे वो हवा में फैलने लगे थे। टेरी के मॉम के घर पहुंचने पर हम देखते हैं कि आसमान के ऊपर काले बादल छा चुके हैं, या कह लें कि केमिकल्स के बादल छा चुके हैं, जिन्हें भी टेरी ने नहीं नोटिस किया। यहाँ पर मॉम उसे खाना खाने के लिए देती है और वो खाने के साथ दूध देती है, जबकि मॉम खाने के साथ पानी लेती है। वो भी अभी इस बात से बेखबर है कि यहाँ पर जितने भी केमिकल्स फैले हैं उनका असर पानी में हो रहा है। खाना खाने के बाद टेरी घर आ गई। वो जब घर के काम कर रही थी तो वहाँ पर सोसाइटी अलर्ट आया। ये गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज था, जिसमें बताया जा रहा था कि इस केमिकल प्लेन ब्लास्ट की वजह से रैकून वैली में इन्फेक्शन फैलने लगा था। इस इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या थे ये भी बताए जाते हैं और कहा जाता है कि जिनमें इन्फेक्शन के सिम्टम हैं वो घर में ही रहें, अपने आप को क्वारंटीन कर ले, और जो अभी तक ठीक है वो रैकून के एक स्कूल तक पहुंच जाए, जहां से सबको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जिन लोगों में इन्फेक्शन थी उन लोगों के लिए बस इतना ही कहा गया था कि वो अलग रहे। उनको इलाज मिलेगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं थी, क्योंकि इलाज था ही नहीं। सब हेल्दी लोगों को तो आर्मी इस शहर से निकाल लेगी, लेकिन टेरी का क्या होगा, जिसे सब के बारे में कुछ पता ही नहीं। लाइट ऑफ करके टेरी सोने जा रही थी, तभी उसने नोटिस किया कि उसके आस पड़ोस के लोग तेजी से अपनी कार्स लेकर जा रहे थे, लेकिन इन चीजों को भी उसने एबनॉर्मल नहीं समझा। सामने एक आदमी लाइट के नीचे अजीब तरीके से खड़ा था। उसे देखकर टेरी को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उसने अपने घर का सिक्योरिटी अलर्ट ऑन कर दिया जो उसके मोबाइल से कनेक्टेड था, और फिर वो सो गई। उसके मोबाइल पे लगातार किसी के मैसेजेस भी आ रहे थे जिसको उसने देखा ही नहीं। सुबह उठते ही वो अपने कामों पे लग गई और जब घास काटने के लिए बाहर आई तो उसने देखा कि उसके नेबर्स की कार खुली हुई थी। इसे तो कोई भी उनकी कार चोरी करके ले जा सकता था। टेरी ने जाकर उस कार के दरवाजे बंद किए और बेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। टेरी ये चीज तो महसूस ही नहीं कर पा रही थी कि आज शहर में कहीं ज्यादा सन्नाटा है। अब जब नेबर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसने कार को जाकर उनकी ही पार्किंग में पार्क कर दिया। वो जब वापस घर जा रही थी तो उसे रास्ते में एक बिल्ली दिखाई दी, जिसे वो उठाकर अपने घर ले आई। घर आकर वो देखती है कि उसको उसके हस्बैंड माइकल के कई मैसेजेस आए हुए थे, जिनका जब वो रिप्लाई करने लगते हैं तो मैसेज डिलीवर ही नहीं होते, क्योंकि यहाँ के सभी सिग्नल्स पे कट कर दिए गए थे। लेकिन टेरी को लगा कि ये सब टेम्परेरी होगा। इसके बाद वो जिस बिल्ली को घर लेकर आई थी उसकी पिक्चर्स से पोस्टर बनाकर उसने पूरे शहर में लगाना शुरू कर दिए, ताकि वो जिसकी भी हो टेरी से आकर वो ले जाए। इस टाइम टेरी को कोई गाड़ी कोई इंसान